अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अज़रा आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूं वो जो अभी हमारी करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में, उसके हवाले से बात करने वाले हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे अपने दिल का बोझ बांटने के लिए आई हूँ, एक ऐसा बोझ जिसने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया है। मैं क्योंकि कश्मीरी हूँ और मेरी ही आंखों के सामने मेरी जन्नत नज़ीर वादी आज लहू लुहान है। वो वादी जिसे दुनिया ने हमेशा जन्नत अर्जी कहा, आज आग, धुएं और बारूद से भरी पड़ी है। हर तरफ गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं, हर सड़क पर आंसुओं की नमी है, हर घर के दरवाजे पर खौफ का साया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो ही क्यों रहा है? कश्मीरी अवाम क्यों सड़कों पर निकले हुए हैं? तो सुन लीजिए, यह एहतजाज ना किसी इक़्तिदार की जंग है, ना किसी ज़ाती मफाद की लड़ाई है, बल्कि ये एहतजाज भूख, गुर्बत, महरूमी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। कश्मीरी अवाम का पहला मुतालबा है कि बिजली की कीमत को कम किया जाए। क्या ये अलमिया नहीं है कि कश्मीर की ही ज़मीन, कश्मीर के ही दरिया पाकिस्तान को बिजली फराहम करते हैं, मगर ख़ुद कश्मीरी अंधेरों में डूबे हुए हैं और जो बिजली उनके घर आती है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दूसरा मुतालबा ये है कि आटा और बुनियादी खुराक पर जो सब्सिडी है वो बहाल की जाए। वो आटा जो गरीब की ज़िंदगी का सहारा है, उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई हो, जिसने आम आदमी से उसकी रोटी छीन ली। क्या ये कश्मीरियों का बेसिक राइट नहीं है कि उनको सस्ता आटा या रोटी दी जाए? तीसरा मुतालिबा ये है कि सरकारी अखराजात और बेजा मराआत बंद की जाएं। जब आवाम भूख से तड़प रही है तो हुक्मरानों की अयाशियों का जवाब ही क्या है? कश्मीरी अवाम भी ये चाहते हैं कि हमारे वसाइल हमारे लिए इस्तेमाल हों, हमारे दरियाओं की ताकत, हमारी ज़मीन की पैदावार और हमारे जो भी वसाइल हैं उसका फ़ायदा कम अज़ कम हमें भी तो मिले ना कि सिर्फ दूसरों को। इलाज, तालीम, रोज़गार के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। आप कश्मीर जाके सिर्फ एक बार देखें, आप वहाँ के स्कूल्स की हालत देखें। मगर अफसोस, इस पुरअमन आवाज़ों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और अवाम को आमने सामने लाया गया, लाठियाँ चली, गोलियाँ बरसी, गाड़ियाँ जली, बाजार बंद हो गए और इससे वादी की गली कूचे खून से रंगीन हो गए। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं, माएँ अपने बेटों की लाशों पर बैन कर रही हैं, बच्चे अपने वालिद के जनाजे के पास बिलक रहे हैं और घरों में खौफ का राज है। मेरा सवाल यह है कि ये सब किसका कसूर है? जिम्मेदार कौन है? क्यों वो लोग जो अपने आप को कश्मीरी अवाम की आवाज़ कहते हैं आज खामोश हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बाकी भी जो अपने आप को बार बार कहते हैं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनके तर्जुमान हैं, तो फिर आज आपकी ज़ुबानें खामोश क्यों हैं? आज जब कश्मीर लहू लुहान है, जब माँ की आंखों में आंसू हैं और बाप के कंधों पर जनाजा है, तो आप कहाँ हैं? ये जुल्म और बर्बादी कश्मीरी अवाम के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। और मैं उन अनासर को सख्त खबरदार करना चाहूँगी जो इस पूरे ड्रामे के पीछे हैं, जो पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद में बदल रहे हैं, कि याद रखें कश्मीरी खून की कीमत बहुत भारी है। और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में भी हुआ है। पुरअमन एहतजाज को हमेशा एक ख़तरनाक उस जंग में तब्दील कर दिया जाता है। वादी मज़ीद लाशें नहीं सह सकती, ज़मीन मज़ीद ज़ख्म नहीं उठा सकती। मैं अपनी कश्मीरी अवाम के लिए मेरा पैगाम यही है कि आपकी आवाज़ मजबूत है, आपके मुतालिबात 100% जायज़ हैं, लेकिन खुदारा अपनी इस जद्दोजहद को पुरअमन रखें। किसी भी साजिशी हाथ को मौका ही ना दें कि वो आपकी कुर्बानी को खून रेजी में बदल दे। और मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी यही गुजारिश रखूंगी, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी भी कहती हूँ, कश्मीरी भी कहती हूँ, लेकिन याद रखें कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है। आज वक्त है कि हम सब एक हो जाएं, अपनी आंखों से आंसू पूछें, अपने ज़ख्मों को मरहम दें और अपनी वादी को दोबारा से जन्नत बनाएं। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या कश्मीरी अवाम का हक सिर्फ इतना है कि उनके ज़ख्मों पर और ज़ख्म दिए जाएं? क्या हम सिर्फ इसलिए सड़कों पर निकले हैं कि हमारी भूख को मज़ीद तड़प दी जाए या तड़पाया जाए? कश्मीर को अमन चाहिए, इंसाफ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मज़ीद आग और मज़ीद खून। खुदारा मेरी अपील है, सुने, हमारी फरियाद है, कश्मीरियों की फरियाद है, वादी को फिर से अमन का गहवारा बना दिया जाए।